तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले इलिया ड्रैगुनोव से। तो भाई एक बार फिर से इलिया ड्रैगुनोव के फैंस फुल फोर्स में उनको सपोर्ट कर रहे हैं कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। कल इलिया ड्रैगुनोव एक हाई स्टेक्स मैच के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच में जहां पे वो सामना करने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस का मनी इन द बैंक क्वालिफायर्स है यहाँ पे। एंड इस मैच के अंदर जो भी जीतेगा वो मनी इन द बैंक लैडर मैच में आखिरी स्पॉट को फिल करेगा। मैकिंटायर के चांसेस वैसे ज़्यादा अगर मैं आपको बैटिंग ऑड्स बताऊँ तो, लेकिन इलिया ड्रैगुनोव के फैंस वापस से जी जान लगा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जे उसो के साथ जब इनका मैच होने वाला था तो इलिया ड्रैगुनोव के फैंस इसी तरीके से बिल्कुल फोर्स कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू को कि आप इलिया ड्रैगुनोव को ही जीताओ, कोई चांस नहीं है कि जे उसो जीत सकते इनके सामने। लेकिन जे उसो जीते। उसके बाद अगर आप ट्विटर पे होगे तो आपको पता होगा कि जो मेल्ट डाउन हुआ था, इनसेन भाई, लोगों ने इतना हेट करा जे उसो को। उसके बाद कभी वापस जे उसो वो मोमेंटम पकड़ ही नहीं पाए। मतलब उनको एरेना में तो अच्छे चीयर्स मिलते हैं, मर्चेंडाइज भी अच्छी बिकती है उनकी, लेकिन सोशल मीडिया पे वो पहले वाली बात नहीं रह गई है अगर आपको मालूम हो तो। अब सेम सीन कल के मैच के लिए है जहां पे इलिया ड्रैगुनोव फेस करेंगे मैकिंटायर एंड शेमस को। अब जीतना तो भाई देखो लॉजिकली यहाँ पे मैकिंटायर को चाहिए, बिकॉज वो जिस पेस में आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो इस मैच में हारेंगे तो फिर सीएम पंक से क्या ही जीतेंगे। तो यहाँ पे तो उनका हारना बिल्कुल भी नहीं बनता है। दूसरा क्लैश ऑफ द कैसल में उनसे अपॉर्चुनिटी छीन ली सीएम पंक ने, तो यहाँ पे उनको मौका मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट मनी इन द बैंक लैडर मैच में एंटर तो करें। और तीसरा रीजन ये है कि इलिया ड्रैगुनोव कैसे जीतेंगे। इलिया ड्रैगुनोव तो ओरिजिनली सपोज्ड भी नहीं थे इस मैच में एंटर करने के लिए। ये स्पॉट तो होने वाला था लुडविग काइजर का, बट बिकॉज वो इंजर हो गए तो इसलिए यहाँ पे इलिया ड्रैगुनोव आ रहे हैं। तो अगर इनको जीतना होता तो स्टार्टिंग से मैच में होते ना, इनको तो हमेशा रिप्लेसमेंट के तौर पे डाला गया है। खैर जो भी है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं जीत रहे, मैकिंटायर जीत रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन आप किसको सपोर्ट करें कमेंट करके बताना। इस अपडेट का बस मतलब इतना ही है बताने का कि इलिया ड्रैगुनोव के फैंस वापस से फुल फोर्स में रेज कर रहे हैं कि अगर कल इलिया नहीं जीता तो भाई हम तो रायट करेंगे। अब रायट वही इंटरनेट वाला रायट, यही कुछ कहना है इनका। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट करके बताओ। लॉजिकली मैकिंटायर जीत रहे हैं, बाकी देखते हैं भाई, शायद ये मेन इवेंट होगा तो कल पता चल जाएगा हमें मंडे नाइट रॉ में। गो होम शो है तो बिल्कुल मिस मत करना भाई, जो भी कुछ होगा देखना। बाकी ये गो होम शो किसके लिए भाई, तो मनी इन द बैंक के लिए। अब मनी इन द बैंक आप लोग कब देखोगे, कुछ लोग पूछ रहे थे मनी इन द बैंक की डेट एंड टाइम, बिकॉज रिसेंट हमने देखा कि कुछ जो इवेंट्स हुए प्रीमियम लाइव इवेंट्स वो रात में हुए हैं। तो अभी ये मनी इन द बैंक रात में नहीं होने वाला है, बिकॉज ये अपना कनाडा से होने वाला है। तो इसका जो डेट एंड टाइम है भाई काफ़ी सिमिलर है यूएस वाले इवेंट्स ही, बस 1-2 घंटे 1-1.5 घंटे का डिफरेंस है यहाँ पे। अब ये वाला इवेंट आपको 7 जुलाई को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे 6 को आएगा तो हमारे यहाँ 7 जुलाई को आएगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड 7 जुलाई को सुबह आपको 4:30 AM पे ये देखने को मिलेगा, यानी 4:30 में। किक ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मेन शो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेन शो आप लोग सुबह 4:30 में इंजॉय कर पाओगे। बाकी कहाँ देखोगे तो भाई वही सोनी 10-1 10-3 वगैरह। अभी 10-3 का मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, बिकॉज लास्ट इवेंट 10-3 पे नहीं आया था। तो अगर आपको देखना है तो 10-1 पे देखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर मोबाइल फ़ोन पे देखना चाहते हो तो सोनी लिव है आपके पास, परफेक्ट ऑप्शन, वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड मनी इन द बैंक का कार्ड भी ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे, तो एटलीस्ट मुझे अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। अभी मैचेस तो भाई अच्छे खासे कंफर्म है। सेमी जेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर होगा, आईसी टाइटल मैच होगा, मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच है जिसमें जे उसो, अंड्राडे, चैड गेबल, एले नाइट, कामेलो हैसे। एंड कल पता चलेगा कि ये लास्ट कौन पार्टिसिपेंट होने वाला है। उसके बाद हमें विमेंस लैडर मैच में लायरा वेलकैरिया, चेल्सी ग्रीन, टिफनी स्ट्रैटन, नेओमी एंड ईओ स्काई देखने को मिल रही है। बाकी अपना ब्लडलाइन का भी मैच है, मैसिव मैच है, 6 मैन टैग टीम मैच है एंड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बियॉन्ड द लाइन है। तो देखने लायक शो है। 7 जुलाई को आपको लाइव देखने को मिलेगा सुबह 4:30 बजे। यह है कुछ मनी इन द बैंक की डेट एंड टाइम। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि रिकोसे को लेकर। तो सुबह मैंने आपको बताया कि रिकोसे को डब्ल्यूडब्ल्यू ने एल्यूमिनी सेक्शन में डाल दिया अपनी वेबसाइट पे। उनका एक एल्यूमिनी सेक्शन होता है, जो सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू से डन हो जाता है, रिटायर हो जाता है या फिर कंपनी से बाहर हो जाता है, तो वो एल्यूमिनी सेक्शन में चला जाता है। अब रिकोसे यहाँ पे चले गए तो काफ़ी सिंपल सी बात है, वो कंपनी छोड़ चुके हैं, यानी कि वो कंपनी से डन हो चुके हैं। अभी फाइटफुल की रिपोर्ट आ गई, इस चीज़ को इन्होंने कंफर्म करा है, साथ में बताया है कि रिकोसे AEW में जा रहे हैं। कहा जा रहा है रिकोसे डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एक्सपायर्ड, ही इज एक्सपेक्टेड टू गो टू AEW अकॉर्डिंग टू फाइटफुल। साफ साफ बताया गया कि रिकोसे एक्सपेक्टेड है AEW के लिए एंड उनको वहाँ जाना भी था, पहले से आपको बताया था। बिकॉज विल ऑस्प्रे भाई जिस तरीके से फोर्स कर रहे हैं पूछो मत। मतलब सबसे पहली रिक्वेस्ट विल ऑस्प्रे ने ही डाली थी। इस टाइम पे रिकोसे थे स्पीड चैंपियन, तभी कहा था विल ऑस्प्रे ने कि रिकोसे को AEW में आना चाहिए। एंड उसके बाद से ही माहौल बदल गया, अपडेट्स निकल के सामने आई कि रिकोसे कंपनी छोड़ना चाह रहे हैं। उसके बाद इनको टेलीविजन से भी ऑफ दिया गया एंड अभी देखा हमने सुबह की वो एल्यूमिनी सेक्शन में चले गए। अभी शाम होते होते रात होते होते रिपोर्ट आ गई कि AEW में जा रहे हैं, डील इनकी आज एक्सपायर हो गई, यानी कि अब से फ्री एजेंट बन चुके हैं रिकोसे। अब कितने टाइम तक फ्री एजेंट रहेंगे वो नहीं पता, AEW के साथ जल्दी ही चले जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई हो सकता है अगले डायनामाइट में ही चले जाए, क्या पता, कभी भी हो सकता है। फिलहाल अभी के हिसाब से रिकोसे फ्री एजेंट बन चुके हैं। एंड क्या आपको लगता है कि ये WWE के लिए मेजर लॉस है, कमेंट करके बताना। बिकॉज रिसेंटली इन्होंने डाइजेक को भी साइन नहीं करा वापस से डील के अंदर एंड अभी रिकोसे के साथ भी सेम चक्कर है। क्या लगता है आपको, क्या सोचते हो इस सिचुएशन के बारे में, कमेंट करके बता सकते हो। थोड़ी सी कंसर्निंग है बट फिर भी आप अपने
अपने थॉट्स लिख के बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। तो भाई जॉन सीना कब वापस आएंगे? अभी हमने सुना जॉन सीना के मुंह से पैट मैकअफे शो पे कुछ टाइम पहले कि वो आएंगे साल के एंड में, क्रिसमस के टाइम, लेकिन क्या सही में ऐसा होने वाला है? अभी के हिसाब से भाई माना जा रहा है कि जॉन सीना साल के एंड में नहीं आएंगे। लाइक वो वापस तो आने वाले, रिटायर नहीं हुए, अभी एक आखिरी रन बाकी है सीना का, लेकिन वो आएंगे इस साल के एंड में नहीं, बल्कि शायद रंबल के आसपास, रॉयल रंबल के आसपास आप लोग उनको एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड रेसलमीनिया में तो भाई किसी भी कंडीशन में होने वाले वो। अब रेसलमीनिया में किसको फेस करेंगे वो देखना होगा, ऑर्टन को करेंगे, कोडी को करेंगे, या फिर किसको करेंगे, एले नाइट को वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन है, किसको करेंगे वो देखना होगा। लेकिन हाँ, साल के एंड में ना होके कुछ टाइम बाद, साल के बिगिनिंग में आप लोग कह सकते हो। हालांकि फरवरी में होने वाला है रंबल, लेकिन कोई खासा डिफरेंस नहीं है, तो जनवरी एंड या फिर फेब में आपको देखने को मिल सकते हैं सीना, नहीं तो डायरेक्टली भाई रंबल में ही एंट्री लेंगे। अभी के हिसाब से साल के एंड में एग्जैक्ट नहीं आएंगे, जो कि ये पहले कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बैड ब्लड को लेके एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। अभी तक हमने सुना कि बैड ब्लड का मेन इवेंट हमें हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलेगा, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई हेल इन अ सेल मैच कराने के लिए ही बैड ब्लड लेकर आ रही है। अक्टूबर बिगिनिंग में होने वाला, 5 अक्टूबर की डेट बताई जा रही है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है कुछ भी, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक मेन इवेंट करेगा, हेल इन अ सेल मैच होगा, लेकिन सीएम पंक ने कह दिया कि वो हेल इन अ सेल मैच अभी नहीं लड़ना चाहते हैं। तो भाई अभी एक और ऑप्शन है, ये नहीं कह रहा मैं कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक नहीं होगा, उसके चांसेस हैं, लेकिन एक और ऑप्शन है, एंड ये है रोमन रेंस को लेके। हो सकता है कि रोमन रेंस मेन इवेंट करे बैड ब्लड को। इसके पीछे के 2-3 सिंपल रीजन है भाई। एक तो कि ट्राइबल चीफ मोस्ट लाइकली समरस्लैम में वापस आ जाएंगे, लगता है कि वो आ ही जाएंगे किसी भी कंडीशन में। अब रोमन वापस आ जाएंगे भाई, तो उसके बाद भी तो कंपीट करेंगे। तो बैड ब्लड एक ऐसा पेपर व्यू है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लेकर आने वाली है काफी टाइम बाद। तो यहाँ पे इस पेपर व्यू को सेल करने के लिए मोस्ट लाइकली ट्राइबल चीफ को पोस्टर पर रखना होगा, एंड रोमन रेंस इस पेपर व्यू को मेन इवेंट कर सकते हैं, वो भी हेल इन अ सेल मैच के अंदर। अब ये जो टाइम पीरियड है ब्लड लाइन का काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक इस टाइम पीरियड में जितनी मैसिव चीजें हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई वो कराना चाहेगी। एंड वैसे भी हेल इन अ सेल मैचेस सब बहुत ही रेयरली हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज एनुअल पीएल इन्होंने हटा दिया, तो कभी कदार होता है भाई ये मैच। आखिरी बार रेसलमेनिया 39 में हुआ था, तो अब जाके ये हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम कब होगा नहीं पता। तो अच्छा है कि रोमन रेंस को हेल इन अ सेल मैच में डाला जाए। अब चाहे तो एक सिंगल्स मैच कराओ किसी ब्लड लाइन मेंबर के अगेंस्ट, नहीं तो भाई आप चाहो तो करा सकते हो एक मल्टी पर्सन मैच, टैग टीम मैच, कुछ भी कराओ। हालांकि हेल इन अ सेल के अंदर टैग टीम मैच अच्छा नहीं लगेगा, बट मल्टी पर्सन मैच अगर कुछ नए रूल्स लेकर आते हैं तो मे भी अच्छा लगेगा। बट अभी के हिसाब से भाई हो सकता है कि रोमन रेंस सिंगल्स मैच में ही मेन इवेंट करेंगे बैड ब्लड को। एक और रीजन ये भी है, थोड़ा सिली सा भी है, लेकिन हाँ ये भी रीजन है कि बैड ब्लड वो ब्लड लाइन से थोड़ा मैच भी खाता है, ब्लड एंड ब्लड लाइन, तो इसलिए भाई ये भी सेंस बनाता है अभी के हिसाब से। तो बाकी हाँ, सिर्फ कहने का मतलब है कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सीएम पंक ही नहीं, रोमन रेंस का एक सिंगल्स मैच भी एक्सपेक्टेड है इस पीएलई के लिए। बाकी आपको क्या लगता है कि ये वाला मैच होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। आप किसके अगेंस्ट होना चाहिए रोमन रेंस का? क्या जेकब फाटू के अगेंस्ट, या फिर टामाटोंगा टालाटोंगा, या फिर सोनू सिकोवा? किसके अगेंस्ट आप लोग रोमन को देखना चाहते हो, कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से बैड ब्लड को प्रोबेबली ट्राइबल चीफ मेन इवेंट कर सकते हैं। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।